राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आप अक्सर सनातन धर्म से जुड़े हुए मंदिर या धर्म स्थान में जाते होंगे, ख़ास तौर माता रानी के मंदिरों में। तो वहाँ पर एक चीज़ सामान्य तौर पर सभी को देखने को मिलती है, लेकिन उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता कि वह चीज़ वहाँ पर मौजूद क्यों है। तो आज मैं उसी के बारे में आपके सामने प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, बजरंगबली जी महाराज की हाज़िरी में। आप जब भी माता रानी के मंदिर या किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ के द्वार में भगवान बजरंगबली और भैरव महाराज की प्रतिमा दिखाई देती है। उसके पीछे जो पुरातन कहानियाँ हैं, जो सत्य है, वह ये है कि माता रानी की रक्षा के लिए या उनकी द्वारपाल के तौर पर कहें तो भैरव महाराज और हनुमान जी को स्थापित किया गया है भगवान शिव के द्वारा। यानी कि कोई भी पुराने समय जो पुरातन सभ्यता के अनुसार कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, वह ये थी कि माता से युद्ध करने के लिए अक्सर असुर आ जाते थे। तो उन असुरों को दूर हटाने के लिए बजरंगबली और भैरव महाराज उनसे पहले युद्ध करते थे कि इनके साथ ही उनका युद्ध हो जाए तो सीधे माता रानी तक कोई ना पहुंच पाए। तो ये कहीं ना कहीं माता रानी के अंगरक्षक थे या किसी धार्मिक स्थान के अंगरक्षक थे। जैसे कि काशी के जो द्वारपाल हैं वो भैरव महाराज हैं। जो भी काशी में प्रवेश करता है या काशी में जाता है तो भैरव महाराज से उनको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी काशी की यात्रा पूर्ण होती है। तो द्वारपाल का मतलब है कि गेट कीपर, ठीक है। तो ये धर्म स्थान के गेट कीपर होते हैं भैरव महाराज, वो देखिए सामने, ठीक है। तो इधर बजरंगबली महाराज। तो आप एक चीज़ की कल्पना कीजिए, आपके घर में जब भी कोई आता है तो सीधा तो अंदर नहीं घुस सकता। आपके घर की पहले बेल करेगा या आपको फ़ोन करेगा, आपको आगाह करके ही आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन जब हम किसी धर्म स्थान के अंदर एंटर होते हैं या जाते हैं तो बिना परमिशन के ही उस धर्म स्थान के अंदर घुस जाते हैं। तो जैसा कि बताया गया है कि काशी के द्वारपाल भैरव महाराज है, इसी तरह हर माता रानी के मंदिर के द्वारपाल बजरंगबली और भैरव महाराज है। जहाँ माता रानी होंगी, माँ दुर्गा का कोई भी स्वरूप होगा, वहाँ पर बजरंगबली और भैरव महाराज ज़रूर होंगे और वहाँ शिव भी ज़रूर होंगे। तो जब भी हम किसी धर्म स्थान पर जाएँ, ख़ास तौर के माता रानी के, तो सीधा उस धर्म स्थान के अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि ये कल्पना कर लें कि आपके घर के अंदर सीधा ही कोई प्रवेश कर जाए तो आप पर क्या बीतेगी। तो माता रानी के जो द्वारपाल हैं भैरव महाराज और बजरंगबली, सब पहले बजरंगबली फिर भैरव महाराज, या उनसे परमिशन लेनी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, हे बजरंगबली, मैं महामाई भगवती के स्वरूप की दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ, तो आप मुझे महामाई के दर्शन की आज्ञा दें। इसी तरह से भैरव महाराज से कि हे भैरव महाराज, मैं महामाई के दर्शन करने के लिए आया हूँ, तो मुझे महामाई के दर्शन करने की इजाज़त दें। तो ये परमिशन लेकर ही आप माता रानी या भगवती या किसी भी मंदिर में प्रवेश करें। जैसे कि भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ के द्वारपाल नंदी महाराज है, तो नंदी महाराज की परमिशन के बगैर आप एंटर नहीं कर सकते। गणेश जी भी कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके पुत्र होने के नाते उनके द्वारपाल हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, किसी भी मंदिर में जाएं तो ज़्यादातर तो भैरव महाराज और हनुमान जी ही द्वारपाल पाए जाते हैं। तो इनकी इजाज़त लेकर ही उस मंदिर में प्रवेश करें, तो ही आपकी यात्रा अच्छी तरह से कंप्लीट मानी जाएगी। नहीं तो किसी के भी घर के अंदर बिना परमिशन के घुसने पर क्या परिणाम होता है, आपको क्या बीतती है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये कल्पना अपने पर कीजिए। तो इसी तरह आप जब हम भगवान के घर में प्रवेश करें तो परमिशन लेके भैरव महाराज और बजरंगबली से प्रवेश करें। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई तो इसे लाइक व शेयर करें, ताकि भ्रांतियाँ दूर हो और सच से लोग अवगत हों। आप किसी भी धर्म स्थान में प्रवेश करने लगे हों और आपको समझ ना आए कि किसकी इजाज़त लेकर अंदर प्रवेश करूं, भैरव महाराज की लूँ, बजरंगबली जी की लूँ, गणेश जी की लूँ या नंदी महाराज की लूँ, तो आपने कुछ नहीं करना। उस धर्म स्थान के गेट पर खड़े होकर भगवान को अंतर ध्यान करते हुए, जो भी आपके इष्ट हैं, तो वैसे तो पता लग ही जाता है वह मंदिर किस भगवान का है,
तो आपके जो भी इष्ट हैं उनका ध्यान करने कि मैं मंदिर में प्रवेश करने जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किनका ध्यान करके इस मंदिर में प्रवेश करूँ। तो मन में उस जगह के देवता को याद करना, उस मंदिर के देवता को याद करना कि हे देवता, जिस भी देवता का यहाँ देवी देवता का वास है, मैं आपका आवाहन करता हूँ, आपको याद करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसका नाम लेकर इस अंतर्मन में मंदिर में प्रवेश करूँ। तो जो भी इस जगह के द्वारपाल हैं, कृपया मुझे इस धर्म स्थान में प्रवेश करने की इजाज़त दें। तो ऐसा करके आप उस जगह पर प्रवेश कर सकते हैं जिस जगह पर आपको प्रवेश करने से पहले समझना आए कि किस तरह से प्रवेश करना है। धन्यवाद। तो राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी।